आज तक हो गए थे ना हम लोगों का। अब इसका क्वेश्चन नंबर है 6। चैप्टर तो आपको पता ही कौन सा चल रहा है। चैप्टर हम लोगों का चल रहा है चैप्टर 9 है ऑब्लिक 10। 9 का मतलब न्यू बुक के लिए और 10 का मतलब पुरानी बुक के लिए। एक्सरसाइज चल रही थी मिसलेनियस की, ठीक है, मिसलेनियस की चल रही थी। 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन हमने करा दिए थे। क्लास बता देते हैं, क्लास जो है 11th के लिए। एनसीईआरटी का सोल्यूशन चल रहा है यहाँ पे, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें क्या कह रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। लाइन की इक्वेशन फाइंड करना है। ऑफ अ लाइन पैरेलल टू किसके, पैरेलल है वाई एक्सिस के, एंड ड्रॉ थ्रू द पॉइंट इंटरसेक्ट ऑफ अ लाइन दिस। ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि आपको लाइन जो निकालनी है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। वाई एक्सिस के पैरेलल का मतलब है कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी होगी, वाई एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन है तो एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो एक्स की वैल्यू 0 होगी और वाई की वैल्यू मान लेते हैं बी है, ठीक है, जो वाई एक्स पर कट रहा है, ये हमने एज्यूम कर लिया। तो पॉइंट हमारा क्या हो गया, 0, बी हो गया, ठीक। अब आपसे कह रहा है कि ये जो लाइन है, ये एक पॉइंट यहाँ पे ये है, दूसरा पॉइंट ये जो दूसरी लाइन दी गई है कौन सी, ये दिया गया है एक्स माइनस 7y प्लस 5 बराबर 0। इक्वेशन नंबर 1। ये 3x प्लस वाई बराबर 0, दूसरी इक्वेशन ये है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व जब करेंगे तो इनके जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएंगे, जो जहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से जो लाइन एक पॉइंट निकलेगा, वो पॉइंट और इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन बन जाएगी। समझ गए। क्वेश्चन ने आपसे बोला है कि आपको लाइन बताना है जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, और वाई एक्सिस के पैरेलल है तो हमने मान लिया इसके पॉइंट 0, बी हो गया। फिर उसके बाद ये जो दो लाइन दी गई हैं, कौन सी लाइन, x माइनस 7y प्लस 5 बराबर 0 और दूसरी लाइन 3x प्लस 5 बराबर 0। तो इन दोनों के जो पॉइंट में इंटरसेक्शन, जहाँ पर पॉइंट मिलते हैं उससे पास होने वाली, यानी एक पॉइंट यहाँ से आएगा, दूसरा पॉइंट इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जब आएगा तो उन दोनों से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन को हमको लिखना है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 3 से, या फिर इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई कर दो 7 से, लिख दो इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाइंग बाय 7 एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट। मतलब पहले मल्टीप्लाई करें फिर ऐड कर दें। तो लिखो पहले, जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा इसमें, इस इक्वेशन में 21x प्लस 7y बराबर 0। और ये वाली जो पहली इक्वेशन है इसको लिख दो x माइनस 7y प्लस 5 बराबर 0। ऐड कर दोगे तो यहाँ से इस ऐड करने के बाद ये दोनों कट जाएंगे आपस में, क्योंकि ऐड कर रहे हैं हम। यहाँ पे 21x प्लस ये कितना है, x है, तो ये हो जाएगा 22x। ये बराबर किसके आ जाएगा, माइनस का 5। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस का 5/, ठीक है, ये आ जाएगी x की वैल्यू माइनस 5/22। अब क्या करोगे, इसको रख दो इक्वेशन नंबर सेकंड पे। जब इसको सेकंड पे रखोगे तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। चलो फिर रखो x बराबर माइनस 5/22, यहाँ लिख दो पुटिंग x इज इक्वल टू दिस इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में रखेंगे, इक्वेशन सेकंड पे, ठीक है। चलो रख दिया। यहाँ पे कितना है 3x, ये कितना रखोगे, ये इक्वेशन सेकंड पे 5/22 प्लस वाई बराबर 0। यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15/22।
तो बस हमारे पास दो पॉइंट निकलना है। पहला पॉइंट क्या आया, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, इसलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, -5/22 और 15/22। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इक्वेशन बतानी है लाइन की। कौन सी इक्वेशन, उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है। अच्छा, यहाँ y एक्सिस पे नहीं पूछा बल्कि y एक्सिस के पैरेलल आपसे पूछा है। यहाँ पे ये जो पॉइंट है आपके चेंज हो जाएंगे। y एक्सिस के पैरेलल का मतलब है कि x एक्सिस पे होना चाहिए। देखो ऐसा कहना है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपके पास, यहाँ देखो डायग्राम बना के दिखा देते हैं। जो इक्वेशन आपको बतानी है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, अगर ऐसे लाइन खींचेंगे तो ये लाइन हमारे y x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ये वाली लाइन जो खींची है। जब वर्टिकल खींचेंगे, ये वाली खींचेंगे तो ये y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो इसमें क्वेश्चन आपसे बोला है कि जो लाइन है वो y एक्सिस के पैरेलल है। पैरेलल का मतलब यहाँ पे है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे y की वैल्यू 0 होगी। ठीक, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ होगी। ये x कितना है, यहाँ पे इस लाइन के यहाँ से जो दूरी आएगी वो कितनी आएगी, ये आएगा यह। ठीक है, तो ये आपके पास ये डिस्टेंस निकालनी है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये जो लाइन है यहाँ पे है, इस पॉइंट को निकालना है। इस पॉइंट को निकालोगे तो कितना आएगा, x, 0 यहाँ पे इस पॉइंट पे। ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस निकाल दो। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन जो हो जाएगी क्या होगी, y एक्सिस के पैरेलल का मतलब हो गया, y एक्सिस के पैरेलल लाइन का मतलब हो गया x बराबर a, और a की वैल्यू कितनी है, जो x की वैल्यू आपकी निकल के आई है, कितनी निकल के आई है, ये -5/11, तो ये 5/22 सॉरी। ये इक्वेशन हो जाएगी लाइन की। ये नहीं कहा गया कि y एक्सिस पे चाहिए, बल्कि ये कहा गया है कि y एक्सिस के पैरेलल है। तो पैरेलल की कंडीशन ये है, इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है आपको। तो जो भी दोनों वैल्यू निकली उनमें से x की वैल्यू है, जो a है वही हमारा x हो जाएगा। समझ गए, क्वेश्चन का सेंस समझ लो तब समझ जाओगे। इसने बोला है कि पैरेलल लाइन खींचनी जो y एक्सिस के हो। y एक्सिस के पैरेलल कौन सी लाइन होगी, जो ऐसे खींची जाएगी, ये वाली तो हो जाएगी। ये जो लाइन है ये x एक्सिस के पैरेलल होगी, हमको y एक्सिस के पैरेलल ये लाइन चाहिए। ठीक, इस वजह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जो x वैल्यू निकल के आई है वही को रख दो, वही आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। 7 में क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, फाइंड करना इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द लाइन, जो लाइन दी गई उसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, और इसका क्या कहा जाएगा, थ्रू द पॉइंट वेयर दे मीट y एक्सिस। अब आपको बताना है कि y एक्सिस पे वो मीट कर रही है। y एक्सिस पे मीट करने का मतलब है कि x वैल्यू यहाँ पे आप 0 मान सकते हैं। ठीक है, x वैल्यू आप 0 मान सकते हैं। तो आपके पास पॉइंट क्या आ जाएगा, 0, अब b यहाँ पे आ जाएगा। तो चलो, जो इक्वेशन दी है इसके परपेंडिकुलर है, तो हमको पॉइंट पता करना है। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन जो है x/4 + y/6 बराबर 1, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। तो यहाँ से काटेंगे तो 3 बार में 3x + 2 बार में 2y = जो 12 एलसीएम आया वो इस तरफ कर दें। अब इसको क्या करो, y बराबर mx + c के रूप में लिखो। तो यहाँ से 2y की वैल्यू हमको निकालना होगा पहले, तो ये 3x को इस साइड भेज दो। तो यहाँ पे 2y = -3x + 12, यहाँ से 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा 3/2x + 2 से डिवाइड होगा तो ये 6 बचेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन बन गई। इससे आप स्लोप निकाल लें, स्लोप निकालोगे तो m1 आ जाएगा मेरे पास कितना, 3/2। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये बोला है, क्वेश्चन की बात सुनो क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन।
जो कि परपेंडिकुलर है इस लाइन के। इसका मतलब परपेंडिकुलर की कंडीशन में क्या होता है, m1 m2 का मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए, -1। अगर परपेंडिकुलर की कंडीशन कहीं बोल दी जाती है कि दो लाइन आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों की स्लोप जो निकाली जाएगी उस स्लोप का जो मल्टीप्लाई होगा वो -1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे -1 के बराबर होगा। m1 हमको पता है कितना, -3/2, और जिस लाइन को फाइंड करना है उसका जो स्लोप है वो m2 है। तो m1 की वैल्यू रख दो यहाँ पे 3/2, और m2 कितना है, m2 रहेगा यहाँ पे -1। तो यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से m2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2/3, ठीक है। ये m2 की वैल्यू आ गई, ठीक। ये m2 की वैल्यू निकल आई। अब आपके पास इक्वेशन बनाना है, ठीक। इक्वेशन बनाना है, उसके लिए आपको क्या चाहिए, कांस्टेंट टर्म भी चाहिए ना। तो देखो हमारे पास जो लाइन हमको चाहिए जो कि क्या हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, सॉरी वाई एक्सिस पे चाहिए हमको लाइन। क्या बोला है, वाई एक्सिस पे, कहाँ है, वाई एक्सिस पे ये। तो इसलिए हमारे पास स्लोप तो हमको पता चल गई, ये है 2/3, और अब हमको लाइन की इक्वेशन चाहिए, ठीक। तो इसके लिए सबसे पहले जो इक्वेशन है आपके पास परपेंडिकुलर है, ठीक है। स्लोप का हमको पता चल गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से आप क्या करें, ये जो इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6, ठीक। अब हमें निकालना है इक्वेशन, ठीक। चलो ये सी आ गया। अब हमें क्या करना है कि हमें वो निकाल, एक तो सी निकाला है, सी जो निकलता है वो वाई होता है, एक तो ये पता है। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे x बराबर 0 कर दें, x बराबर इस इक्वेशन में 0 कर देंगे ये वाली इक्वेशन पे, तो हमारे पास y कोऑर्डिनेट निकल आएगा। या फिर कंपेयर करा के यहाँ से जो c निकल के आता है वो y एक्सिस पे कटा होता है ना, जो c निकलता है वो y एक्सिस का जो इंटरसेक्शन होता है जिस पॉइंट पे, वही होता है। या तो इस पे 0 रख दें, या फिर c बराबर जो आया है वही हमारा y1 हो जाएगा। तो हमारे पास पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट हमारे पास हो जाएगा 0 और 6। स्लोप कितनी हो जाएगी, m2 जो हो जाएगी वो 2/3 हो जाएगी। अब इससे पास होने वाली लाइन की इक्वेशन लिख दो। तो फार्मूला क्या है, वी नो डैट, कौन सा फार्मूला जानते हैं, अगर एक पॉइंट हमको दिया गया है y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस x0, ये अगर हमको दिया गया है तो इसको सॉल्व करने का तरीका देखो। चलो यहाँ से पॉइंट हमारे पास क्या है, 0,6 रखो, 0, y1 कितना है 6 है, इज इक्वल टू m कितना है 2/3 है, ठीक। और x0 कितना है 0 है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करो, तो यहाँ सॉल्व करोगे 3 से मल्टीप्लाई करो, 3y माइनस का 18 इज इक्वल टू 2x, ठीक। अब इसको अरेंज कर लो, 2x माइनस का 3y प्लस का 18 बराबर 0। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन जो कि परपेंडिकुलर है किसके, जो हमारे पास इक्वेशन दी गई है उसकी, ठीक है। यहाँ पे अगर y एक्सिस पे पैरेलल का है तो इसका मतलब क्या होगा, आप जो इक्वेशन दी गई है उसमें x की वैल्यू 0 रख दें और y की वैल्यू निकल आएगी। अगर x एक्सिस पे पैरेलल कहता तो हम क्या करते हैं, y की जगह 0 रख देते और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते, ठीक। या तो y बराबर mx प्लस c का यूज करके निकाल सकते हैं y1 की वैल्यू, तो ऐसे निकाला हमने, तो ये आंसर आ गया। चलो अब हमें देखना है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8 है। इसमें कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है जिसकी लाइन की इक्वेशन दी गई y बराबर y माइनस एक्स बराबर 0, x प्लस वाई बराबर 0 एंड x माइनस के बराबर 0, ये हमको इक्वेशन दी गई है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। सबसे पहले क्या करोगे, इन दो इक्वेशन जो दी गई इनको लिखो, y माइनस एक्स बराबर 0 एक दिया गया है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 0, दूसरी इक्वेशन है। फिर उसका तीसरी इक्वेशन है x माइनस के बराबर 0, तीसरी इक्वेशन है। सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्व कर
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड सॉल्विंग, सेकेंड जैसे लिखा वैसे लिखो। तो पहली दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ से x बराबर 0 y बराबर 0 आ जाएगा, सीधा ही दिख रहा है कि इन दोनों इक्वेशन को जब यूज करेंगे तो हमारे पास क्या पॉइंट आ जाएगा, 0,0 आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन क्या फर्स्ट एंड थर्ड, अब इसको देख लो। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्या है, y बराबर x, और जो सेकेंड है हमारे पास x बराबर k। इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर y बराबर k, दोनों बराबर k आ जाएगा। तो पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, k, k। अब फ्रॉम इक्वेशन कौन सी इक्वेशन, सेकेंड एंड थर्ड, इनका यूज करो। इनका जब यूज करोगे तो क्या है, x बराबर -y और यहाँ पे x बराबर k। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो पॉइंट हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा k और -k। ये 3 पॉइंट हमको मिल गए। किसी भी ट्रायंगल के 3 पॉइंट मिल गए तो हमारे पास एरिया का फार्मूला क्या होता है, अगर वी नो डैट क्या हम जानते हैं कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कोई सा भी हो, ABC, जो एरिया लिखेंगे ट्रायंगल के ऐसे डिनोट करेंगे 1/2, ब्रैकेट में जाएंगे। यहाँ पे हमने बताया था x1 लिखेंगे तो ब्रैकेट में y2 - y3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे x2 लिखोगे, यहाँ पे अगर x2 लिखोगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा y3 - y1, और यहाँ पे x3 लिखोगे तो यहाँ आ जाएगा y1 - y2। ठीक है, तो ये फार्मूला हमको याद होना चाहिए। तो हमारे पास 3 पॉइंट मिल गए हैं, ये 3 पॉइंट है, मान लो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है, ये हम मान लेते हैं। ठीक है, तो बस इन पे फार्मूला यूज करना है और लगा देना है। तो चलो इसको यहाँ लिख दो, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, जो भी ट्रायंगल हमारा हो। ठीक है, तो बनाओ इसका एरिया 1/2। पहले x1 कितना है मेरे पास, 0 है, तो 0 के साथ कुछ भी आएगा वो 0 ही हो जाएगा। तो 0 के साथ कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, 0 हो जाएगा। फिर आओ यहाँ पे क्या है, x2 कितना k है, ये k है, और यहाँ पे y2 कितना है, सॉरी y3 -k है, और यहाँ पे y1 कितना है, 0 है। समझ गए। अब यहाँ पे आ जाओ, x3 कितना है, x3 हमारे पास k है, और यहाँ पे y2 कितना है, 0 है, सॉरी y1 कितना है, 0 है, y2 कितना है, k है। चलो इसको सॉल्व करो, एरिया निकालो। चलो बच्चों, 1/2 ब्रैकेट में जाओ, यहाँ पे 0, यहाँ पे k² माइनस का, यहाँ पे k² माइनस का। सो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2k² डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास k² माइनस का। एरिया कभी निगेटिव नहीं होता, तो टेकिंग एरिया नेवर निगेटिव, यानी एरिया हमारा क्या हो जाएगा, एरिया नेवर नेगेटिव, कभी निगेटिव नहीं होता। अगर निगेटिव नहीं होता तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव। ठीक है, इसलिए एरिया जो होगा वो होगा कितना, पॉजिटिव होगा, k²। यही निकालना था हमको, यही निकल आया। इसको लिख देना स्क्वायर। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है। देखो इसमें क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p so that the 3 लाइन, सॉरी, फाइंड द वैल्यू ऑफ p so
दैट थ्री लाइन्स, ये लाइन हमारे पास 3x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0, पी एक्स प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0 एंड 2x माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एट वन पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ, पहले किन्हीं भी दो इक्वेशन को सॉल्व करके तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है, अगर ये तीनों लाइनें जो है किसी एक पॉइंट पे जा रही हैं, किसी एक पॉइंट को टच कर रही हैं, इसका मतलब क्या हुआ, वो पॉइंट जो है किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है तीनों को। इसका मतलब तो यही हुआ ना। तो उस पॉइंट से इसको सेटिस्फाई करा देंगे। चलो कराते हैं फिर। इक्वेशन, गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन जो हमको इक्वेशन दी गई है वो क्या है, देख लो। पहली इक्वेशन हमारे पास है 3x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0, एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या है, px प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0, दूसरी इक्वेशन हो गई। तीसरी इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। अब क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व करो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड इसको सॉल्व करना है। चलो लिखो, यहाँ पे 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं इसको, यहाँ 2 इस तरफ भेज दिया। इधर देखो, यहाँ पे 2x माइनस वाई बराबर ये 3 को इस तरफ भेज दो 3, इसको क्या करोगे, ऐड कर दो, एडिंग। तो यहाँ से ऐड करोगे तो ये कट जाएगा आपस में, यहाँ पे बचेगा 5x, यहाँ पे बचेगा 5। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। ठीक है, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब क्या करो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x बराबर 1 पुट करो। ठीक है, पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 इंटू 1 प्लस वाई बराबर 2, यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस का 1। तो पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, पॉइंट हम लोगों के पास आ गया, तो पॉइंट जो हम लोगों के पास आ गया क्या आ गया, 1 कॉमा माइनस 1। अब ये पॉइंट जो है तीसरी सेकेंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए अगर ये इक्वेशन इसे पास कर रही है। तो इसलिए पॉइंट 1 कॉमा माइनस 1 इज सेटिस्फाई इक्वेशन सेकेंड। तो सेटिस्फाई करेगा तो ठीक है, यहाँ पर x है वहां पे 1 रखो, इक्वेशन सेकेंड से बात हो रही है, ये इक्वेशन प्लस जहाँ पर y है वहां माइनस 1 रखो, माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये माइनस 2 ये माइनस 3, ये हो जाएगा 5, और इसको राइट साइड भेज दोगे तो p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। यही आपसे निकलाना चाहता था, जो निकला लिया। अब उसको खुशी मिले या ना मिले उसकी मर्जी, हमारे पास ये आ गया। ठीक है, हेंस रिक्वायर वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 5। चलो आगे बढ़ो। अब आगे क्या है, क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या है, इफ 3 लाइन्स हुज इक्वेशन आर y बराबर mx प्लस c1 m1 x c1, दूसरी इक्वेशन है y बराबर m2x प्लस c2, तीसरी इक्वेशन है y बराबर m3x प्लस c3। ये कह रहा है कि ये सारी जो इक्वेशन है वो कॉन्करेंट है, देन शो दैट, तो आपको ये शो करना है। कॉन्करेंट का मतलब भी यही हुआ कि एक ही पॉइंट पे है। ठीक, तो इसमें क्या है, एक्स वाई की वैल्यू निकालो और तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएं, जैसे इसको हमने कराया था। ठीक है, समझ गए, जैसे एक पॉइंट पर लाई कर रहे हैं ऐसे ही इसमें भी केस होगा। क्या होगा कि ये हमारे पास इक्वेशन से एक्स वाई की वैल्यू निकाल ली जाए और उसको तीसरी इक्वेशन पर रख दिया जाए, तो वो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। कॉन्करेंट का मतलब है कि एक ही पॉइंट है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। पहला इक्वेशन जो हमको दिया गया है, y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है।
दूसरी इक्वेशन जो हम लोगों को दी गई है वो y इज इक्वल टू m2x प्लस c2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिर y बराबर तीसरी इक्वेशन जो है m3x प्लस c3, इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, ये हमारे पास कितनी इक्वेशन हो गई? 3। हमें प्रूफ क्या करना है या शो करना है? क्या शो करना है कि m1 का जब मल्टीप्लाई होता है c2 माइनस c3 आता है, m2 का मल्टीप्लाई होता है तो c3 माइनस c1 आता है, और m3 का मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे सही से लिखो, m3 का मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है? c1 c2 आता है, ये बराबर 0 आता है। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, चलो पहले तो क्या करोगे, किन्हीं भी दो इक्वेशन को सॉल्व करो, किन्हीं भी दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं और तीसरी इक्वेशन में उस वैल्यू को रख देते हैं। अगर कॉन्करेंट है तो वो पॉइंट जो निकल के आएगा एक्स वाई का वो तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, और इसने बोल दिया कि ये कॉन्करेंट है तो हमको तो ये चेक भी नहीं करना, बस सीधे पॉइंट निकालने हैं और उसको रख देना उसमें। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू हमारे पास है m1x प्लस c1, दूसरे में क्या है, y इज इक्वल टू हमारे पास है m2x प्लस c2। यहाँ पे क्या करें, y है, दोनों इक्वेशन को बराबर कर दो। तो बराबर करोगे तो यहाँ से m1x प्लस c1 इज इक्वल टू m2x प्लस c2। ठीक है, अब देखो, ठीक है, देखते हैं अब हम क्या करें। ये जो है ये वाला पार्ट c2 को इधर भेज दें और m1 को इधर ले आए। यहाँ पे देखो c1 माइनस c2 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये वाला पार्ट लाएंगे इस तरफ तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये प्लस है, x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, m2 माइनस m1। तो एक तो ये आ गया, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी c1 c2 डिवाइड बाई m2 m1। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू निकल आई। ठीक, अब ये वैल्यू निकल आई तो y की वैल्यू निकाल लो किसी एक इक्वेशन पुट करके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, किसी में भी कर लो, पहले में पुट कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स के लोगों को पुट करना है, यहाँ पे m1 ब्रैकेट में जाओगे, c1 माइनस c2 डिवाइड करोगे किससे, m2 माइनस m1 और ये प्लस c1। अब इसको सॉल्व करना है हमको। चलो y इज इक्वल टू, चलो मल्टीप्लाई करो, पहले तो इसका मल्टीप्लाई करें, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहाँ से आएगा m1 c1 माइनस m1 c2, यहाँ पे देखो प्लस m2 c1 सॉरी, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, माइनस m1 c1। देख लो यहाँ से m1 c1 माइनस का है, ये प्लस का है, m1 c1 प्लस m1 c1 माइनस, यहाँ से ये कट जाएगा, और नीचे डिवाइड में क्या है वो तो रहेगा ही m2 माइनस m1। ठीक है, अब यहाँ से y की वैल्यू निकालने हैं हमको, y निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखो m2 c1 है, ये m1 c2 है, तो यहाँ से हमारे पास क्या है, क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे m1 c1 कुछ कॉमन नहीं आएगा, आना तो चाहिए भाई, कॉमन नहीं आ रहा, ऐसा कैसे हो सकता है, m1 c1 m2, हाँ ठीक है, यहाँ से ये माइनस ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, देख लो, जो बचा वही लिखो, जब नहीं आ रहा कॉमन तो क्या करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास m2 c1 माइनस m1 c2 डिवाइड में क्या आएगा, m2 माइनस m1। तो हमारे पास जो पॉइंट आ गया,
कौन सा पॉइंट आ गया, जो पॉइंट आ गया हमारे पास x और y, ये क्या आ गया, देखो x की वैल्यू कितनी निकली थी हमारे पास, x की वैल्यू निकली थी C2 माइनस C1 डिवाइड बाई M2 माइनस M1, ठीक है, ये हमारी x निकली थी। y कितना निकला, M2 C1 माइनस M1 C2 डिवाइड बाई M2 M1, ठीक है, ये वैल्यू निकल आई हमारे पास। अब ये पॉइंट हमारा तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये बोला गया है कि ये कॉन्करेंट है। जब तीनों लाइन एक पॉइंट पे कॉन्करेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पॉइंट निकल के आया है ये तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो फॉर कॉन्करेंट कंडीशन, फॉर कॉन्करेंट कंडीशन, पॉइंट जो हमारे पास है, पॉइंट एक्स वाई सेटिस्फाइड इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड को सेटिस्फाई करना चाहिए। चलो रखो, इसमें हमारे पास थर्ड इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू m3x प्लस c3। अब इसमें हमें y और x की वैल्यू रखनी है। y की वैल्यू क्या है, जो y की वो है m2c1 माइनस m1c2, ठीक है, डिवाइड कितना है m2c m1 और इज इक्वल टू x, यहाँ पे क्या है m3, ये m3 है और ब्रैकेट में क्या है x की वैल्यू कितने है c2 माइनस c1 डिवाइड बाई m2 माइनस m1 प्लस c3, ठीक है। सॉल्व करो इसको। अब यहाँ पे m2c1 माइनस m1c2 डिवाइड बाई m2 m1 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो इसको क्रॉस, यहाँ पे m3c2 माइनस m3c1, ठीक है। अब इसका भी मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से आ जाएगा m2c3 माइनस m1c3 डिवाइड कर दो m2 माइनस m1, ठीक है। ये सब सॉल्व करना है भैया, तो यहाँ से ये कट जाएगा आपस में, ठीक। अब इसको अरेंज करना है आपको और आंसर पा जाओगे, फिर पार्टी करना। देखो यहाँ पे क्या है m2 है, यहाँ से एक m2 उठा लाओ, कहाँ पे m2 है, ये वाला, ये m2 उठा लाओ इधर, इसको दे दो लाके, तो m2c1, ये वाला m2 उठा के ला रहे हैं भाई, देखो पेन लगा दिया हमने, जब इस तरफ आएगा तो निगेटिव हो जाएगा m2c3, ठीक है। अब देख लो भैया, अब इसका दाव जो इधर, यहाँ पे क्या है m1c2 है और यहाँ पे c1 कहाँ है, सॉरी c2 कहाँ पे है, c2 ये है, ये वाला देखो, ये पॉइंट, ठीक। यहाँ पे देखो पहले तो माइनस m1c2 लिख दो, फिर ये वाला जब इधर लाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा m3c2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या क्या बचा, ये दो बचे हैं, ठीक है, बाकी सब चले गए उधर, हाँ बाकी सब चले गए, तो इसको भी ले आओ यहाँ पे, तो ये आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला जब आएगा m1c3, ये जब आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा m3c2 बराबर 0। अब तुमको जैसा प्रूव करने के दिया गया है उसके लिए अरेंजमेंट करो। तो सबसे पहले जब m1 बाहर आता है तो m1 वाला बाहर आएगा, तो ब्रैकेट में क्या होता है, जो प्रूव करना है उसको देखो, क्योंकि ये देख के ही सॉल्व होगा ना, जो प्रूव हमको करना है, ये हमको प्रूव करना है। यानी m1 है तो c2 c3 आना चाहिए, m2 है तो c3 c1 आना चाहिए, और m3 है तो c1 c2 आना चाहिए। यानी m1 बाहर है तो c2 c1, पहले m1 को अरेंज करो, पहले m1 को अरेंज करो। तो m1 कहाँ पे है देख लो, एक m1 यहाँ पे है, दूसरा m1 कहाँ पे, एक m1 गायब है कहीं पे, कट कर दिए क्या तुमने, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 तो है, लेकिन एक m1 कहाँ गया, m1 तो हमको चाहिए ना, नहीं तो फिर बनेगा नहीं। यहाँ पे m3 कहाँ पे आ गया आपका, m3 ऊपर आएगा,
यहाँ पे ये M1 रहा, ये हम लोग लिखे नहीं क्या, ये हमारा M1 रहा, तो M1 है यहाँ पे, ये M1 ठीक तो है। तो पहले हमको M1 वाला लेना है, दो M1 होने चाहिए, एक ये M1 है, दूसरा ये है, ठीक है। तो चलो उनको अरेंज करो पहले। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, M1 कॉमन लेंगे ये प्लस वाले के साथ, यहाँ पे C3 माइनस C2 बाद में अरेंज कर लेंगे। चलो आगे बढ़ो, यहाँ पे देखो ये हो गया, दो M1 वाले हट गए, ठीक है। अब M2 को देखो, M2 ये रहा एक, दूसरा M2 कहाँ है, एक M2 ये रहा, सॉरी ये नहीं है M2, ये दोनों पास में रहे, ये M2, एक ये M2 है, एक ये M2 है, तो प्लस लगाओ, M2 कॉमन ले लो, M2 यहाँ पे क्या आएगा, C1 माइनस C3, ठीक है। अब इसमें आओ, M3 कॉमन लेना है हमको, M3 कॉमन लेना है, तो एक ये M3 रहा, दूसरा M3 कहाँ है, ये दोनों निगेटिव कैसे हो सकते हैं, एक पॉजिटिव होगा ना। M3 कहाँ है, देखो M3 ये है और एक ये M3 है, जब M3 इधर आएगा तो ये वाला हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, एक M3 तो पॉजिटिव होगा, कहाँ गया M3, और दोनों C2 लिखे हैं तो एक C1 होगा, पहली बात तो यही पे गलत हो गया, तो ये एक पॉजिटिव कर दो, यहाँ पे C1 कर दो। क्यों C1 हुआ, अपने पास से नहीं किए हैं, ये देखो ये है, इसको हम लोग ले जाने में गलती कर दी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये M3 C1 है, तो यहाँ से क्या है, C1 आएगा, एक मिनट यहाँ पे शायद गड़बड़ी हो रही फिर से, ये देखो यहाँ पे हमारे पास, इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे M3 एक और था, M3 ये भी है, तो ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला तो इसके साथ आ जाएगा माइनस, और M3 कहाँ पे है भाई, एक M3 ये रहेगा C2 के साथ, तो C2 वाला कहाँ गया, तो ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक तो किया है। चलो तो यहाँ पे हमारे पास ये ऐसा आना चाहिए कि C2 माइनस C1 बराबर 0, ये अरेंज करने में कहीं दिक्कत हो रही है। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लो सबसे, तो माइनस कॉमन लोगे तो इससे कॉमन आएगा तो C2 माइनस C3, अब इससे कॉमन लेंगे तो उसका भी बाहर आ जाएगा M2 C3 माइनस C1, फिर उसके बाद इससे कॉमन लेंगे तो इससे भी बाहर आ जाएगा M3 C1 माइनस C2 बराबर 0, ठीक है। यही हमको प्रूव करना था। देखना हो सकता कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन लगना है, ठीक है। तो इसमें घबराना नहीं बिल्कुल, तो आपका आंसर भी यही आएगा। तो ये हमने प्रूव कर दिया, कहाँ गया ये, ठीक है, यही हमको प्रूव करना था, यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन वो अगले ही लेक्चर में किए जाएंगे, 1 से 5 तक पहले हो चुके थे, 1 से 5 तक, 5 6 से 10 तक अभी हो चुके हैं, अब 11 से 15 तक कराए जाएंगे अगले लेक्चर में। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग।